नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चौथी सूची जो 6800 पदों की जारी की गई थी उसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और आज के अन्य सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के क्या है लेटेस्ट अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीजीटी पीजीटी की भर्ती विज्ञापन मांग कर रहे साथियों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है और बेरोजगार युवा मंच की तरफ से 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने का दबाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार बनाया जा रहा है और उन्होंने एक ज्ञापन कार्य भी संपन्न कराया है जिसमें 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया गया है। देखते हैं साथियों, टीजीटी पीजीटी का भर्ती विज्ञापन कितनी जल्दी जारी होता है। जितनी जल्दी जारी हो जाए उतना ही अच्छा है हम सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी तलब क्या है खबर साथियों, उसको समझते हैं। हाईकोर्ट ने एडेड जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर बार बार समय दिए जाने के बावजूद जानकारी न उपलब्ध कराने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मंगलवार को सुबह 10 बजे तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंतिमा शुक्ला व 16 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी एवं सौरभ त्रिपाठी को सुनकर दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि याची जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उनका कहना है कि परीक्षा में उन्हें जो अंक दिए गए हैं कम है, ओएमआर सीट से मिलान करने पर उनके अंक अधिक हो रहे हैं। याचियों के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की गई थी। तो साथियों, नंबर न मिलने के कारण जो याची थे उन्होंने केस किया था, उसी क्रम में जो आप सभी लोग देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एसीएफ या आरएफओ मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र 3 से 20 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा 4 माह में अंतिम परिणाम की उम्मीद है साथियों। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं साथियों। एसीएफ या आरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 20 अप्रैल को समाप्त होगी और इसके बाद कापियों का मूल्यांकन शुरू होगा। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के कुछ दिनों के बाद ही एसीएफ आरएफओ का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये था एसीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बात कर लेते हैं साथियों, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है, 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्ती पूरी होने का इंतजार। यूपी ट्रिपल एससी लंबित भर्तियां पूरी हों तो 24,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। क्या है सरकारी विभागों में नौकरी का डाटा, उसको डिस्कस करते हैं साथियों। नई सरकार के गठन के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद कि 100 दिन के एक्सेल प्लान के तहत सभी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देख लेते हैं साथियों क्या है अपडेट। पीईटी 2021 की राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में 8,085 पदों के लिए 13,50,000 फार्म पड़े हुए हैं। पीटी 2021 की स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 9,212 पदों के लिए 19,057 फार्म अप्लाइड हैं। सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016 में 292 पदों के लिए 52,156 पद हैं। मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग भर्ती 2018 16 पदों के लिए 11,742 फार्म अप्लाइड है। पीटी 2021 की अनुदेशक मुख्य परीक्षा 2,504 पदों के लिए 29,618 फार्म अप्लाइड हैं। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती 2019 655 पदों के लिए 4,81,939 फार्म अप्लाइड हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019 486 पदों के लिए 63,791 फार्म अप्लाइड हैं। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध सहायक भर्ती 2019 के लिए 904 पदों के लिए 10,144 पद है। और ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती पुनर्परीक्षा 1953 पदों के लिए 14,33,839 पद फार्म पड़े हुए हैं। तो साथियों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि 100 दिनों के अंदर सभी भर्ती प्रक्रियाओं के ऊपर कार्य किया जाएगा, तो इससे 34 लाख युवाओं में रोजगार पाने की आस जगी है। और क्या है अपडेट, 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरी, 50,000 रोजगार देने का लक्ष्य।
साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरी, 50,000 रोजगार देने के लक्ष्य को मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों पर भरने के लिए तेजी से कार्रवाई का निर्देश दिया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरी व 50,000 रोजगार देने की कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 100 दिन का एक्शन प्लान योगी जी का है। अब बात कर लेते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट जो यूपीटीटी रिजल्ट को लेकर के है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीटीटी का एग्जाम 23 जनवरी को कराया गया है। 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था, लेकिन शासन स्तर से मंजूरी न मिलने के कारण यूपीटीटी का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अब नई सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल का निर्माण भी कर लिया गया है। अब जो है पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाए और यूपीटीटी परिणाम पर जो है सरकार का मंजूरी मिलते ही यूपीटीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है निर्धारित तिथि से रिजल्ट घोषित करने की। अब देखते हैं कब मिलता है यूपीटीटी के परिणाम पर शासन से मंजूरी और पीएनपी कब जारी करता है यूपीटीटी का रिजल्ट। आप देख सकते हैं पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि परिणाम घोषित करने के संबंध में अभी शासन से कोई निर्देश नहीं मिले। शासन से अनुमति मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो यूपीटीटी के परिणाम आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी लोगों के यूपीटीटी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 पदों का समायोजन किया गया उससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले बात करेंगे नए बेसिक शिक्षा मंत्री को लेकर के। साथियों, जैसा कि कल कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है, तो बेसिक शिक्षा मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। पिछड़े दलितों के मसीहा स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई साथियों के द्वारा दी गई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी कहते थे, अगर पिछड़े दलितों का अधिकार कोई छीने तो थप्पड़ मारकर अधिकार लेना चाहिए। आपसे आशा और उम्मीद है कि 6800 चयनितों को जल्द न्याय मिलेगा। ये साथी हैं जो 6800 में चयनित हैं, उन्होंने संदीप सिंह जी को बेसिक शिक्षा मंत्री बनने की बधाई दी है और अपनी 6800 सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए न्याय की मांग की है। साथियों, अब साथियों के द्वारा आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात का प्लान बनाया गया है। मुलाकात की जाएगी और उम्मीद है साथियों को कि संदीप सिंह जी की तरफ से एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक अधिकारियों ने भी यही कहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री बनने के बाद आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया में 2 से 3 दिन के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब बेसिक शिक्षा मंत्री का पद पा गए हैं संदीप सिंह जी। अब देखते हैं 6800 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए संदीप सिंह जी क्या करते हैं, कब उनके जिला अंतर सूची काउंसलिंग शेड्यूल का जियो जारी होता है। अब बात कर लेते हैं और एक सबसे बड़ी अपडेट जो 6800 से जुड़ी हुई है और कल से वायरल हो रही है। साथियों, क्या है खबर और क्यों परेशान कर रहा है 6800 में चयनित अभ्यर्थियों को? 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। अब है शिक्षक भर्ती में नया मोड़। एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किया स्पष्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6800 को लेकर के डबल बेंच में सुनवाई थी, उसका आर्डर कल आया है और उसको ये बताया गया है कि जो 6800 में चयनित अभ्यर्थी हैं वो अगर वैध हैं तो जो पूर्व में 6800 चयनित शिक्षक हैं उनको निकाल करके इन चौथी सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से एक अधिक व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दे सकते। अब बात करते हैं क्या है अपडेट। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में फिर एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई थी। इस पर एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश दिया था कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस आदेश को एक अभ्यर्थी ने डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया। राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 चयनित अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया था। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने 2020 में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर 18 के विज्ञापन के अनुसार 69,000 पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी थी। तो साथियों, अब क्या है, समान अधिकार का उल्लंघन मामला भी इसी से जुड़ा है। मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं, जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया और 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। वर्तमान मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भी नियुक्तियां रिक्तियों के विज्ञापन के बिना करने की मांग की जाती तो वह संविधान के अनुच्छेद 16 के समान अधिकार का उल्लंघन होगा।
आप साथियों पूरी बात ऐसे समझ लेते हैं 6800 में जो जुड़ी हुई है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि 69,000 का आपने विज्ञापन निकाला, 69,000 व्यक्तियों को ही आप रोजगार दे सकते हैं। जो ये 6800 की चौथी सूची जारी की है, ये आपने किस बेस पे जारी की है, किस नियम के तहत जारी की है, ये राज्य सरकार अगर स्पष्ट कर दे तो 6800 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार का कहना है हमने आरक्षण विसंगति को दूर करने के लिए जारी किया है, और कोर्ट कहती है कि 69,000 से एक भी व्यक्ति को आप अधिक नौकरी नहीं दे सकते 69,000 के विज्ञापन में। अब सरकार की टेंशन है, 6800 में चयनित भाई बहनों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी। अब सरकार पूर्व में चयनित 6800 को बाहर निकाल करके करे या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके आप सबकी नियुक्ति दे, सरकार को नियुक्ति आप सभी को देना ही पड़ेगा। 6800 का यदि जिला आवंटन सूची और काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत जियो सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाता तो ये कोई दिक्कत ही नहीं आती 6800 के नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने में। साथियों आप सभी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। लखनऊ के इको गार्डन में 6800 में चयनित अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। जल्द ही आप सभी लोगों को 6800 की चयन प्रक्रिया का विस्तृत जियो और काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि साथियों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। और एक बड़ी अपडेट आप सभी को देना चाहूंगा कि 6800 में चयनित भाई बहनों के द्वारा आज 9 बजे से सोशल मीडिया ट्विटर पे एक विशेष अभियान चलाया जाना है। सभी 6800 में चयनित भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चलाए जाने वाले कैंपेन में आप सभी लोग भाग लें और ट्वीट करें, एक दूसरे के मैसेज को रिट्वीट करें, जिससे आप सभी लोगों का मुद्दा हाईलाइट हो और शासन स्तर पर आसानी से आपकी बात को पहुंचाया जा सके। तो उम्मीद है साथियों आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस करी है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।